तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप पूछेंगे बच्चों कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक सिंपल सी बात है। अगर हम आपसे कहें इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, उस क्रिकेट मैच में इंडिया के जीतने का परसेंटेज है वो 50% है या 60% है या 70% है, तो हम कहते हैं 70% है। तो वो 70% को अभी तो परसेंटेज में शो कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज़ को हम फ्रैक्शन में शो करें तो वही जो चांस होता है जीतने का वो क्या कहलाता है, आपका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, ठीक। जब हमने आपको पिछले कुछ वीडियो में बताया है, जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है। लेकिन हमने ये भी शो किया था कि वो वेव का जो वेलोसिटी आया था वो पार्टिकल का वेलोसिटी का कितना था, जो पार्टिकल का वेलोसिटी था वो वेव की वेलोसिटी का कितना था, हाफ था। लेकिन ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए था, तो हम वो भी आपको सॉर्ट आउट कर दिए कि कैसे वो सॉर्ट आउट हुई थी प्रॉब्लम। फिर हमने आपको बताया था कि जो वेव थी, इस वेव का एक श्रोडिंगर सर ने क्या दिया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया था। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब दिया गया था तो उसमें एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई थी साई, जिसे हम क्या कहते थे, वेव फंक्शन। क्या कहते थे, वेव फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब ये जो वेव फंक्शन होता है, हमने आपको बताया था वेव फंक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब श्रोडिंगर से ये पूछा गया, ये जो वेव फंक्शन है आप बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जैसे हम मान लेते हैं ये साई इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये क्या हो गया आपका रियल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। फिर उनसे पूछा गया कि इमेजिनरी पार्ट का हमारे लिए तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, हमें कुछ ऐसा बताइए कि ये साई है जो हम इस इसे इसके साथ कोरिलेट करते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकें फिजिकल फॉर्म में। तो श्रोडिंगर सर ने बोला कि हमें नहीं मालूम। फिर एंट्री हुई थी हमारी मैक्स बॉर्न की। किसकी हुई थी, मैक्स बॉर्न। उन्होंने क्या बताया था कि ये साई को, जो साई है वो प्रोबेबिलिटी शो करता है। क्या शो करता है, प्रोबेबिलिटी कि उस सिस्टम में पार्टिकल कहाँ पे पाया जाएगा। हमने आपको बताया था, कोई मान लेते हैं ये रियल पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम ड्रा कर सकते हैं लेकिन इमेजिनरी पार्ट को हम ड्रा नहीं कर सकते। तो हम देखिए एक कर्व इस तरीके वेव फंक्शन ड्रा कर रहे हैं, ये वेव फंक्शन हमने ड्रा कर दिया, ये रियल पार्ट का वेव फंक्शन हम ड्रा कर दिए। तो अब क्या है, अब इसमें पार्टिकल पूरे, इसमें यहाँ पे भी हो सकता है पार्टिकल, यहाँ पे भी किसी एट ए टाइम, यहाँ पे भी हो सकता है एट ए टाइम, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी पार्टिकल उस वेव जो फंक्शन ड्रा किया है उसमें कहीं पर भी हमारा पार्टिकल किसी भी टाइम पे हो सकता है। लेकिन हमें पता लगाना है कि वो पार्टिकल होगा कहाँ, एग्जैक्टली कहाँ पे होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्स बॉर्न ने बताया कि जो साई है, साई को साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब हो गया साई स्टार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बच्चों कैसे लिखेंगे, ये ए है, यहाँ पे प्लस है, आई की जगह क्या रख देंगे हम, माइनस आई। ठीक है, और बी, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आई की जगह हम क्या रख देते हैं, माइनस आई। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उन्होंने बताया कि अगर साई को साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो क्या देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी पार्टिकल। क्या देता है, उस रीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दी पार्टिकल देता है। लेकिन अब हम मानते हैं ये जो साई स्टार है इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये आपका मॉड साई स्टार, इसे हम कहते हैं नॉर्म स्क्वायर्ड वेव फंक्शन। क्या कहते हैं, नॉर्म स्क्वायर्ड वेव फंक्शन बोलेंगे इसे। साई स्टार क्या होगा आपका, साई स्टार आपका होगा मॉड साई स्क्वायर, जिसे हम नॉर्म स्क्वायर वेव फंक्शन कहेंगे। अब हम बच्चों कहते हैं कि हमने ये मान लिया, यहाँ पे एक रीजन बना लिया ए और एक यहाँ पे बी। ठीक है, हम कह रहे हैं ए से बी तक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है,
यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे पूरा यहीं पे मूव कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ यहीं पे पाया जाएगा, आउटसाइड पार्टिकल नहीं पाया जा रहा है अभी हम मान लेते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि इस रीजन ए से बी रीजन में पार्टिकल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे कि पार्टिकल यहाँ पे होगा, इस रीजन में किस जगह पे होगा, उसका कितना प्रोबेबिलिटी होगा। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा रीजन कंसीडर कर लेते हैं बच्चों। तो इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, आपका dx है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, साई और साई को साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में ये dx। ये किस रीजन में आपने निकाल ली, सिर्फ dx रीजन में। और हमें a से b तक फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे। अरे आपको बताया गया होगा कई, अगर जिस यहाँ से ए से बी तक हमें निकालना है तो कई सारे dx बना लेंगे, फिर कई सारे dx का जो प्रोबेबिलिटी होगा उन्हें जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ए से बी तक हमने क्या कर दिया, एक साथ जोड़ दिया, सभी को इंटीग्रेट कर दिया, साई स्क्वायर dx। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पार्टिकल यहाँ पाया जाएगा, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। तो आपका ये क्या हो गया, फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी 1 ए से बी रीजन में। अगर आपको यहाँ से इस रीजन में सब में अगर ये ए से बी ना होता, हमसे कहते हैं ये इधर आप कितनी भी दूर जा सकते हैं, इधर भी कितनी दूर जा सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट दूर तक जा सकते हैं। तो हम क्या कर देते, लिमिट को -∞ से +∞ कर देते और क्या कर देते, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट dx = 1। ठीक है, साई को हमेशा हम नॉर्मलाइज लेते हैं। अब आप कहेंगे नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या हुआ सर, तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब जैसे सपोज दैट अगर हमारा यहाँ पे n आता, ठीक है, n आता, तो हम यहाँ पे 1/n से क्या कर देते, डिवाइड कर देते, यहाँ पे भी 1/n से डिवाइड कर देते। इसे मैक्सिमम कितना बनाते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए आपकी 1, मैक्सिमम 1 बनाते हैं। तो ये जो 1/n आता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे अगर 2 होता, तो अगर जैसे हम कहते हैं बच्चों यहाँ पर 2 होता तो किससे डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते। तो उस केस में 2 क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। यहाँ पे हमने n कंसीडर किया, n की जगह 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या कहलाता है, आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, जब ये मैक्स बॉर्न ने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया था, तब आइंस्टाइन सर बोले थे कि गॉड हैं वो पासा नहीं खेलते हैं। तो मैक्स बॉर्न ने उन्हें रिप्लाई किया था कि गॉड क्या खेलते हैं क्या नहीं खेलते हैं आपको उससे मतलब नहीं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये आप पाएंगे। तो आप देखिए बच्चों कि क्वांटम मैकेनिक्स जीनियस लोगों के में ही समझ में नहीं आती, हमारे आपके नहीं समझ में आएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर भी मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम पार्टिकल को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, अगर साई को साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, वो मॉड साई स्क्वायर, जिसे हम नॉर्म स्क्वायर्ड वेव फंक्शन बोलते हैं। और जो क्या करता है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है एट ए टाइम पार्टिकल कहाँ पे होगा, इस जगह में से कहाँ पे भी होगा। अगर हमें ए से बी तक का पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, साई स्टार dx = क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, अगर हम पूरा इधर भी कितना भी जाएं, इधर भी कितना भी जाने के लिए हमारे छूट हो तो -∞ से +∞, मतलब स्पेस में हम पार्टिकल फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -∞ से +∞ साई स्क्वायर dx। जनरली जो BHU के एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं उसमें एक रीजन दिया होता है ए से बी, ए = v कुछ हो सकता है, बी की जगह भी कुछ हो सकता है। तो आपको वहाँ पे -∞ से +∞ इंटीग्रेट नहीं करना होता है, आपको क्या करना होगा, जो लिमिट दे रखा होगा 0 से 1 0 से 2 0 से 5 जो भी दे रखा हो, वो पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी लगा करके हम क्या निकाल लेते हैं, पार्टिकल का वो निकाल लेते हैं। अब हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये साई डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट होता है। साई की वैल्यू सभी सिस्टम्स के लिए अलग अलग होती है, वो क्या क्या होती है हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है इसमें। ठीक है बच्चों, ठीक।